हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। क्या था ये? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमें जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे यहाँ है 3249, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या तरीका है इसका? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पेयर बनाते हैं। ऐसे पहले बना दिया, उसके बाद इसके पेयर बनेंगे। पेयर कैसे बनते हैं? राइट साइड से 49 एक बन गया और 32 का एक बन गया। ठीक है, अब ये 32 है। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या वो नंबर लिखूंगा जिसका स्क्वायर इससे कम हो, 32 से कम हो, या तो 32 हो या 32 से कम हो। स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर। अब नंबर का स्क्वायर हमने लिखे में, ये तुम्हें याद होने चाहिए। मैं बताया कि 10 का स्क्वायर तक तो कम से कम याद होना, कम से कम 10 स्क्वायर तक जो है। तो 32 है। अब देखिए 32 हमारा, ये 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, और 5 का स्क्वायर 25। तो 6 का स्क्वायर तो 36 ज्यादा हो गया, तो हम किस में करेंगे? 5 में करेंगे। तो यहाँ 5 लिखा जाएगा, दो जगह लिखा जाएगा 5 और यहाँ 5, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, और इसको हम करेंगे माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये आ गया 7। यहाँ से पेयर उतरेगा पूरा 4 9, पूरा पेयर उतरना है। अब इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे। 5 + 5 10, 10 इधर लिखना है थोड़ी सी जगह छोड़ के, क्योंकि इधर एक नंबर आएगा। ठीक है, ये हो गया, इन दोनों को प्लस कर दिया। अब यहाँ पर 749 है। अब बच्चे इसमें हमें क्या देखना है? हमें यूनिट डिजिट देखनी है। 9 है। अब 9 हमें देखना है किस नंबर के स्क्वायर में, किस नंबर के स्क्वायर का डिजिट, यूनिट डिजिट जो है 9 होता है, किस नंबर के स्क्वायर। अब देखें 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और एक ये देखें 7 का स्क्वायर, इसके यूनिट में भी 9 आता है। इन दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ आएगा। ठीक है ना, ये समझ, ये तुम इसलिए तुम्हें अगर स्क्वायर तुम्हें मालूम है तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ 9 है, तो अब मैं ये जो 10 है ना, ये जो 10 आया ये तो मुझे लिखना ही है, अलग से लिखोगे रफ में, इसको करके देखेंगे। अब यहाँ पर मैं पहले करता हूँ, जब 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, तो मैं पहले 3 लेता हूँ। तो 3 को मुझे दो जगह लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर लिखा जाता है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 9 0 309 आया, ये इससे बहुत कम है। ठीक है, इसका मतलब 3। अब मैं लूंगा इसमें क्या? 7 लूंगा। जिस नंबर के स्क्वायर में 9 आ रहा है वो नंबर से मल्टीप्लाई, उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे? अब ये जो आया ना प्लस करके, वो तो हमें लिखना ही है, तो रफली करेंगे, इसको रफ में अलग से कर लेंगे। अब मैं अब क्या लिखूंगा? 7। तो 7 का दो बार लिखा, 7 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7 7 4 9 आ गया। तो अब मैं क्या करूँ? इस 7 को दो जगह लिखूंगा, इधर भी लिख दिया 7 और इधर भी लिख दिया 7। अब 7 की इन दोनों से मल्टीप्लाई जो हमने यहाँ करी है, ये आ गया 749, और यहाँ पर क्या है? 0 आ गया। तो यानी 3249 का जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, कितना आया? ये आया 57। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, स्क्वायर पे ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ लिखे मैं ये स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं हम इसके 6th पार्ट में। 6th पार्ट में है ये 1369, 1369 ये। फिर वही तरीका, पहले पेयर बना लो, ये एक पेयर बन गया, एक ही पेयर बन गया, और यहाँ पर ऐसा निशान स्क्वायर रूट के लिए ये निशान आएगा। अब शुरू में कितना? पहले 13, पहले 13 में करेंगे, तो ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम हो। अब देखें 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, यानी 4 का स्क्वायर जो ज्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे? 3 के स्क्वायर में आएंगे। तो 3 दो जगह लिखा जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं। 3 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 3 3 जा 9 लिख दिया, और इसको माइनस कर दो। 13 - 9 4 आ गया। यहाँ से पेयर उतरेगा, बार बार बता रहा हूँ, पेयर उतरना है पूरा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर दें। 3 और 3 क्या होता है? 6 होता है, यहाँ 6 लिख दिया। थोड़ा हट के लिखना है, अब यहाँ पर एक नंबर आएगा। ठीक, अब फिर देखिए इसका यूनिट प्लेस क्या है? यूनिट डिजिट 9 है। अब फिर हम देखेंगे 9 किस में आता है। अभी हमने किया 9 जो है 3 के स्क्वायर में भी आता है और 7 के स्क्वायर में भी आता है। तो मैं ये 6 जो है ये तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, जो प्लस करके आया। अब मैं या तो 3 लूंगा या फिर 7 लूंगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट में 9 है। तो हम पहले क्या करते हैं, अगर मैं 3 लेकर करता हूँ तो 3 को दो बार लिखूंगा यहाँ पे। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कम हुआ ये तो बहुत। तो हम क्या करेंगे? अब 3 और 9 यूनिट डिजिट में किस में आता है? 7 के स्क्वायर में आता है 9 यूनिट डिजिट है। तो मैं क्या करूंगा? ये 6 तो मैं लिखूंगा ही, देखिए ये 6 तो लिखना है जो प्लस करके आया। अब मैं इसको यहाँ 7 से करके देखूंगा, 7
ठीक है, तो 7 को 2 बार ऐसे किया, 7 7 जा 49, 4 कैरी बच गया, 42 और 4 46, वही आ गए 4 6 9। ठीक है, तो हमें और किसी से मल्टीप्लाई नहीं करनी, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट जो है किस संख्या के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 होता है उनको लेंगे, बाकी किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो हमारे 7 से हमने जब करा तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और 7 को ही 2 बार लिखेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों की 67 की 7 से मल्टीप्लाई करके कितना आया था 469 और ये 0। तो हमारा 1369 का जो स्क्वायर रूट हुआ वो क्या हो गया बच्चे, ये होगा, ये भी ध्यान रखना, ये लिखना ये नहीं, 37, ये हमारा आंसर आ गया। इसको 4-5 क्वेश्चन करोगे इजीली समझ में आ जाएगा सारा। ये 6 पार्ट हो गया। चलिए आगे करते हैं फिर, अब हम करते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट है हमारा यहाँ 5776, 5776 ये 5776। क्या करेंगे, पेयर बना लो, यहीं पर शुरू कर देते हैं और यहाँ इस तरीके से इसका निशान बन गया स्क्वायर रूट का। अब यहाँ पर एक पेयर 76 आया, एक पेयर क्या आया 57, जो पहले पेयर हो उसमें करना है। अब मैं ऐसा नंबर दूंगा जिसका स्क्वायर इससे कम हो, है ना। तो देखें अपने आप ही सोच सकते हो तुम, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 8 का स्क्वायर 64 ही ज्यादा हो गया तो हम 7 के स्क्वायर में आएंगे, क्योंकि 64 ज्यादा हो गया ना। तो 7 टाइम, तो मैंने 7 और 2 जगह 7 को लिखेंगे, तो 7 7 जा 49। ठीक है, माइनस कर दो, ये 8 बच गया और यहाँ से पेयर उतार दिया 76। अब क्या करें, इन दोनों को प्लस कर दें, 7 और 7 14। अब यहाँ पर नंबर आना है, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे इसका यूनिट डिजिट 6 है। अब देखेंगे 6 हमें कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा और एक 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलता है यूनिट में, यूनिट में देखना है। ठीक है ना, यानी वंस में जो देखना है 6 है, तो 4 और 6 में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो 14 दोनों को प्लस करके आया इसको रफ में करना है, अलग से 14 लिख दिया पहले। ठीक है, और एक तो आ रहा है 4 में, एक आ रहा है 6 में। तो अगर मैं इसको 6 से 4 से भी करके देख लें, तो 4 से करके देखते हैं पहले, 4 से करके देखेंगे, 4 4 जा 16, 17 हो गया, 4 1 जा 4 45, 76 आया, इससे छोटा है ये, तो यानी 4 से नहीं होगा। तो अब और 6 किस में आता है, 6 के स्क्वायर में, ये 36 में यूनिट का डिजिट 6 है। तो मैं क्या करूंगा, ये 14 है, 14 लिख के अब 6 से करके देखें, मल्टीप्लाई स्क्वायर लेना ना, 2 बार करेंगे, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 27 और 6 1 जा 6 2 8 76 आ गया। बस यहाँ पर क्या लिखना है हमें, यहाँ पर हमें 6 लिखना है और उस 6 को भी 2 बार लिखा और इस 6 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ये आया है 876, माइनस करा तो 0 आ गया। ठीक है, माइनस करते हैं इसको जो है, तो है नहीं हमारे पास 5776 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 76, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार से इसका 8 पार्ट है हमारा यहाँ पर 7921, 7921। ठीक है, फिर पेयर बनाओ, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो अब यहाँ पर यहाँ करेंगे, अब कितना पहले करेंगे 79 में। अब 79 देखिए किसका स्क्वायर में आएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर करने में ज्यादा हो गया तो हम किस में आ जाएंगे, 8 में आ जाएंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो मैं 8 को यहाँ लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा, 2 बार लिखना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 64 आ गया। अब इसको हम माइनस कर देंगे, कितना आ गया 5 ये आ गया, 7 - 6 1 आ गया और यहाँ से पेयर उतरना है, पूरा पेयर 21। अब यहाँ पर इन दोनों का प्लस कर दो, 8 और 8, ये 8 है, सही से नहीं लिखा इसको, 8 है ये। ठीक है, ये अब 8 और 8 को प्लस करो, 16 हो गया, 16 यहाँ लिख दो, थोड़ी जगह गैप छोड़ना है यहाँ पर। अब यहाँ फिर क्या देखेंगे, अब 1 देखेंगे, यूनिट प्लेस 1 किस में आ रहा है। अब 1 तो है, एक तो 1 में ही आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना, और एक 9 के स्क्वायर 81 है, इसमें 1 आ रहा है, यूनिट प्लेस देखना है। तो यहाँ पर अभी 16 तो मैंने लिख दिया, जो प्लस करके आया, दोनों को प्लस करके आया, उसको तो करना लिखना है। अब या तो 1 लिखूंगा या फिर 9 लिखूंगा, 1 से तो कुछ होगा नहीं, तो मैं सीधा 9 लिख देंगे, उन्हीं नंबर को लेना है बस। 9 9 जा 81 हो गया, 54 और 8 हो गया 62, 9 1 जा 1 6 15 आ गया।
तो यानी यहाँ 9 और यहाँ 2 बार 9 लिख दिया, और इन दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई जब ये करी है तो ये आ गया 15 21, इसको माइनस करा तो 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, स्क्वायर रूट जो है 7921 का स्क्वायर रूट हुआ 89। ठीक है, बस ये जो डबल जो करते हैं ना उसमें ध्यान रखना है कौन सा हमारा यूनिट प्लेस जो है वो नंबर आ रहा है जो हमें चाहिए। ये हो गया 8। इसके बाद इसका 9th पार्ट देखें। 9th पार्ट, 9th इसका है 576 इसका। तो क्या करेंगे, पेयर ये बन गया 76 का, एक 5 अकेला रह गया, तो हम इसको उसी करना मेथड वही रहेगा। अब ये 5 में करेंगे तो 5 में क्या देखें, 2 2 जा 4 और 3 का स्क्वायर किया तो 9, 3 के स्क्वायर में ज्यादा आ गया, तो हम क्या करेंगे वापस 2 में आ जाएंगे। तो 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, 2 2 जा 4 आ गया, 5 - 4 1, माइनस करा ना इसको, 5 - 4 1, और यहाँ से पेयर उतार दिए, पूरा पेयर उतरेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, थोड़ा अलग हट के लिखेंगे इसको। अब इसका यूनिट प्लेस कितना है 6। अब देखें 6 कहाँ कहाँ आता है, किस किस के नंबर के स्क्वायर करने पर 6 आएगा। एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट 6 मिलेगा, एक 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 4 आया है जोड़ करके प्लस करके वो तो 4 लिख दिया। अब एक बार तो 4 के स्क्वायर में आ रहा है ना 6, तो मैं इसको पहले 4 से करके देखेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई, मैंने दो बार लिखेंगे 4 को, स्क्वायर करना है ना। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 7 आ गया, वही आ गया। तो यानी ये 4 यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिखा, तो ये आ गया 176, और इसको माइनस कर दिया 0। तो यानी 576 का स्क्वायर रूट जो है वो 24 होगा। इसमें क्या है, जब हमने प्राइम फैक्टर से किया था वहां हमें अगर एग्जाम में प्राइम फैक्टर लिखा हुआ आता तो उसी मेथड से करना है, वहां हमें सोचना पड़ता है किससे डिवाइड करें फिर किससे डिवाइड करें, ऐसे यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर तुम्हें मालूम होना चाहिए। इसके बाद देखें 10th इसका जो पार्ट है, 10th पार्ट है 1024 इसको करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले पेयर बना लो, 10 का अलग बन गया, 24 का अलग बन गया, और इसका इस तरीके से इसका साइन बना लो। अब किस में करेंगे, पहले करेंगे 10 में। तो ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर जो है 10 से कम हो, तो क्या होता है 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, और पहले देख ले 9 कम आ रहा है तो 4 में आ जाओ, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यानी 16 तो बड़ा हो गया, तो फिर किससे करेंगे 3 से करेंगे। तो 3 को 2 बार लिख दिया और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ लिख दी, माइनस कर दो 1 आ गया, यहाँ से पेयर उतार दिया, 3 और 3 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। अब क्या देखना है, अब देखना है यूनिट प्लेस, यूनिट में कितना है 4 है। अब यूनिट 4 या तो 2 के साथ आएगा 4, ठीक है, या फिर आएगा 8 के साथ, 64 में 4 आ गया। भाई ये देखना है यूनिट प्लेस किन दो नंबरों के स्क्वायर के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर जो 6 है ना, ये तो हमने ये अलग से करना है, रफ काम जो मैं लिख रहा हूँ ये अलग से लिखे, यहाँ तो फेयर में लिखना है। 6 आ गया, तो अब 4 किस किस में आ रहा है, एक तो 2 में आ रहा है और एक 8 में आ रहा है, तो मैं पहले 2 से करूंगा, तो 2 को 2 टाइम्स लिख दो, 2 2 जा 4, 124 आ गया। तो यानी यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया, तो ये हमारा बन जाता है 124। इसको माइनस करेंगे तो 0 आ गया, तो यानी 1024, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 30। ये आंसर आ गया। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस में रहोगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे 10 पार्ट हो गए। इसके बाद इसका 11 पार्ट बहुत दे रखे हैं। 11th पार्ट ये दिया हुआ है 3136। सब एक जैसे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। क्या करेंगे, पहले पेयर बना लो, 36 का एक पेयर बन गया, राइट से बनाना है पेयर, और 31 का एक बन गया। अब इसका हमने इसमें करेंगे पहले 31 में। अब देखिए नंबर का स्क्वायर 31 से 6 का स्क्वायर तो बड़ा हो गया, तो हम किस बात देंगे 5 पे, 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, तो मैं यहाँ 5 को 2 बार लिखूंगा, यहाँ भी लिख दिया और ऊपर भी लिख दिया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 25 आ गया।
उसको माइनस करेंगे तो ये 6 बच गया, और यहाँ से क्या उतरेगा, पूरा पेयर उतरेगा। पेयर उतारना है पूछे, जब भी उतारोगे। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 5 और 5 10, 10 को इधर लिख दो। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है ना, तो 6 देख लो किस किस के स्क्वायर में आता है, ये तो याद हो जाना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, जब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, इसमें 6 आ गया। और 6 का स्क्वायर जब करते हैं तो इसका 36 होता है, इसमें भी 6 आ रहा है। तो ये देखना है किन दो नंबरों में वो यूनिट प्लेस में वो नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखें, पहले 4 से करके देखेंगे, अगर कम होगा तो 6 से करके देखेंगे, और किसी से करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 10 जो लिखा है ना, ये 10 तो हमें लिखना ही है, ये तो लिखने जो प्लस करके इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम पहले 4 से करके देखते हैं। 4 4 जा 16, 1 आ गया, 4 1 जा 4, 416 आया, कम है ये। तो हम यानी अब हम किससे करेंगे, अब हम 6 से करके देखेंगे। इन दोनों में से आंसर आ जाएगा। अभी 10 लिख दिया, अब मैं 6 से करके देखता हूँ, इसकी यूनिट में 6 आता है। 6 6 जा 36, 3 आ गया, 3 6 1 जा, तो ये आ गया। तो यानी ये जाएगा 6 टाइम्स, और यहाँ पर आ जाएगा 6 से 36, माइनस करा तो 0 आ गया, ठीक है ना। तो अब यानी 3136 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे वो आएगा 56, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन इसी का 12th पार्ट। 12th पार्ट में है 900। अब देखें 900 में कैसे होगा, पेयर बना लिया, ये 9 आ गया, तो हम पहले इसको करेंगे इस तरीके से। अब 9 आना है, 9 किस में आता है, 9 एक तो 3 में आएगा और एक 7 में आएगा। अगर पेयर बनाया में 9 तो 3 से ही जाएगा, 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहां से उतार दिया पेयर, ठीक है। अब यहां से 3 और 3 6 हो गया। अब 0 लाना है, 0 लाने के लिए 0 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मान लिया मैं ये 6 है मेरे पास, तो मैं इसको 0 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0 ही तो आएगा, डबल 0। तो यानी किससे मल्टीप्लाई करें, 0 से कर दो, 0 यहाँ लिख दो, तो इससे मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ये तो आएगा, ये आएगा ना 0, तो यानी ये हमारा 0 आगे माइनस करके। तो 900 का स्क्वायर रूट कितना आया, 30, ये हमारा आंसर। इस तरीके से ये इसके जो हैं 12th पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं।